हेलो गाइज, हम लोग फिजिक्स में काइनेमैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे। पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग डिस्टेंस का डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन देखे थे। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइप को देखेंगे। सबसे पहले जो कल पिछले क्लास में हम लोग बताए थे उसको हम लोग एक बार और रिवीजन करते हैं। डिस्टेंस क्या था? तो टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल, टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी होता था और इसमें हम लोग क्या करते थे, यदि पार्टिकल यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये पूरे दूरी को हम लोग ऐड करते थे। इसमें डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं होता था, क्योंकि अभी इसका डायरेक्शन इस तरह है, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं रहता था, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते थे। फिर हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल में यहां था, फाइनल में यहां आ गया। अब यहां से ऐसे देखेंगे, यानी ये जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा और जो दूरी होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइप्स है। डिस्प्लेसमेंट का दो टाइप है। फर्स्ट क्या है? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट में डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट और सेकंड में फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिफिनीशन है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। यदि बहुत कम समय में बहुत कम दूरी जो तय किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यानी किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यदि बहुत कम टाइम में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए उसको हम लोग डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कोई पार्टिकल यहां से ऐसे गया और जस्ट यहां तक आया, यानी बहुत कम समय में जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, यदि कोई पार्टिकल P पॉइंट पर T टाइम में, P पॉइंट पर T टाइम में है, यदि कुछ समय के बाद यानी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल P डैश पॉइंट पर आ गया, P डैश पॉइंट पर आया, यानी टाइम क्या होगा? शुरू में T था और बाद में कितना हो गया? T प्लस dt टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। इसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होता है। ये बहुत छोटा होता है, ये इसके बहुत निकट होने के कारण इसमें हम लोग बड़ा बनाए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा सटा हुआ रहता है। सटा हुआ होने के कारण ये स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे टेंजेंट होगा। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे टेंजेंट होगा। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। इसका डायरेक्शन टेंजेंट की ओर होगा, यानी कि
ऐसे होगा। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यदि कोई पार्टिकल p t टाइम पर है और फिर कुछ समय के बाद ये p डैश पॉइंट पर t प्लस dt टाइम में आ गया, ये इतना निकट रहता है, ये बहुत निकट रहता है, लेकिन बोर्ड पर आपको कुछ दूर दिखाया गया है और ये क्या स्ट्रेट लाइन जैसा होता है और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट, और मैग्नीट्यूड जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख चुके थे और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग ए फाइनाइट टाइम इंटरवल, यानी फाइनाइट टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई पार्टिकल p पॉइंट पर है और ये ऐसे गया है, p डैश पॉइंट पर आ गया, p पॉइंट पर t टाइम में था और p डैश पॉइंट पर t प्लस डेल्टा t टाइम पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन जानते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल में कोई पार्टिकल यहाँ था, बाद में ये पार्टिकल ऐसे भी गया तो यहाँ पहुंच गया और ऐसे भी गया तो यहाँ पहुंच गया, यानी फाइनली यहाँ पहुंच गया, यानी इसका डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल की ओर होगा। ये फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, उसके बाद स्पीड, उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, ये सभी को हम लोग देखेंगे। हाँ, अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ change of displacement with respect to time is called velocity। यदि डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ चेंजिंग हो, यदि डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ चेंजिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। चलिए हम लोग देखते हैं, द रेट ऑफ change of displacement with respect to time, is called velocity। यानी डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ जो चेंजिंग हो
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग देखते हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की ओर। हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की ओर। हम लोग देख रहे थे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, it is always directed from initial point to final point. It is always directed from initial point to final point. यानी इसका डायरेक्शन जो होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होगा, along the direction of displacement, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की ओर होता है इसका डायरेक्शन। अब इसका हम लोग देखते हैं यूनिट क्या होता है, इसका हम लोग यूनिट के बारे में देखेंगे। यूनिट, इसका सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद यूनिट देखेंगे, फिर डायमेंशन देखेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग बोलेंगे। वेलोसिटी को हम लोग v से इंडिकेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को s से करेंगे और टाइम को t से इंडिकेट। वेयर v वेलोसिटी हो गया, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम। और इसका हम लोग यूनिट देखेंगे। यूनिट ये कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है या ड्राइव्ड यूनिट, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए मोर देन 1 यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, यानी एक से अधिक यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, तो यूनिट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी। दूरी को हम लोग किस चीज से मापते हैं, तो मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, फीट हो गया, लेकिन हम लोग एसआई मात्रक हम लोग क्या जानते हैं, एसआई मात्रक मीटर, यानी मीटर से मापते हैं। टाइम को सेकंड से, यानी इसका यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकंड, और इस पर 1 ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाता है, यानी इस तरह से लिखते हैं। अब इसका डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन हम लोग जानते हैं, मीटर, मीटर क्या है, लेंथ को मापने के लिए, यानी मीटर को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, और सेकंड को, यानी ये टाइम है, टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, यानी मीटर, मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एल, और टाइम को, यानी टाइम को या
सेकंड क्या है, टाइम को इंडिकेट करता है, यानी टी बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे हम लोग एल, टी को ऊपर लाएंगे इनवर्स में हो जाए, टी को ऊपर लाएंगे तो इनवर्स में होगा, यानी इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एम, एम पर पावर 0 जो मास को इंडिकेट करता है, एम टी पर पावर -4। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी का टाइप देखेंगे। ये वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, काइनेमैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरी तरह से अच्छा से देखिएगा। देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और जिससे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th 12th या इंजीनियरिंग का, उनको कुछ सहायता मिल पाए। थैंक यू।